भारत का हेल्थ केयर सिस्टम सच कहूं तो एक बहुत बड़ी पहेली जैसा है। सोचिए, एक तरफ तो हमारे पास दुनिया के कुछ बेहतरीन डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स हैं और दूसरी तरफ लाखों लोग हैं जो एक बेसिक इलाज के लिए भी तरस रहे हैं। ये कोई दूर की बात नहीं है, ये एक ऐसा विरोधाभास है जो हम सबकी जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो चलिए आज ऐसी उलझी हुई गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरा इन नंबर्स को देखिए, ये वाकई में चौंकाने वाले हैं। एक तरफ हम गर्व करते हैं कि हमारे यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज हैं। हम हर साल हजारों नए डॉक्टर बनाते हैं और दवाइयों के मामले में हम दुनिया के टॉप 3 देशों में आते हैं। ये तो हो गई हमारी ताकत। पर हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि उन्हीं ताकतों के बावजूद हर साल 5 लाख लोग टीबी जैसी बीमारी से मर जाते हैं। सोचिए, टीबी जिसका इलाज मौजूद है, और तो और हमारे देश के आधे बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। तो सवाल ये उठा है कि ये खाई इतनी गहरी क्यों है? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढेंगे। देखिए, इन बड़े बड़े आंकड़ों के पीछे ना असल जिंदगी की कहानियां छिपी होती हैं, और इस पूरे विरोधाभास को समझने का सबसे अच्छा तरीका है 2 लड़कों की कहानी सुनना। बीमारी एक ही, लेकिन उनके अनुभव बिल्कुल अलग। तो पहले मिलते हैं रंजन से। रंजन का परिवार काफी अच्छी माली हालत वाला है। जब उसे वायरल फीवर हुआ तो उसे शहर के एक बड़े चमचमाते प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया। रंजन बताता है कि वहां का माहौल किसी 5 स्टार होटल जैसा था। उसे फौरन देखा गया, स्टाफ बहुत फ्रेंडली था और उसके कई तरह के टेस्ट भी हुए। सब कुछ एकदम बढ़िया था, सिवाय एक चीज के। इलाज के बाद जो लंबा चौड़ा बिल आया, वो इस शानदार अनुभव की कीमत थी। अब दूसरी तरफ है अमन। अमन की दुनिया रंजन से बिल्कुल अलग है। उसका परिवार बड़ी मुश्किल से गुजारा करता है। उसे भी वही वायरल फीवर हुआ, लेकिन उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, सरकारी अस्पताल। अमन का एक्सपीरियंस बिल्कुल उल्टा था। पहले तो ओपीडी की भीड़ में घंटों का इंतजार। बुखार से उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो अपने अब्बा के सहारे मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। फिर ब्लड टेस्ट के लिए एक और लंबी लाइन, और रिपोर्ट के लिए उसे 3 दिन और इंतजार करना पड़ा। सोचिए, बीमारी में एक एक मिनट भारी पड़ता है, और यहां तो दिन गुजर गए। ये 2 तस्वीरें शायद पूरी कहानी बयां कर देती हैं। एक तरफ मॉडर्न फैसिलिटीज और आराम है, तो दूसरी तरफ जरूरी सुविधाओं की भी कमी दिखती है। ये सिर्फ 2 कमरे नहीं हैं, ये भारत के हेल्थ केयर सिस्टम के 2 अलग अलग चेहरे हैं, 2 अलग अलग हकीकतें हैं। यहां इलाज इस बात पर तय होता है कि किसी की जेब कितनी भारी है। तो आखिर रंजन और अमन के अनुभवों में ये जमीन आसमान का फर्क क्यों है? इसका जवाब छिपा है भारत के 2 हिस्सों में बटे हेल्थ केयर सिस्टम में। एक पब्लिक यानी सार्वजनिक और दूसरा प्राइवेट यानी निजी। चलिए इन दोनों को थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इन्हें सरकार चलाती है। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है, जिसका मकसद है कि देश का कोई भी नागरिक, चाहे वो अमीर हो या गरीब, इलाज से महरूम ना रह जाए। और इसका पैसा कहां से आता है? हम सब जो टैक्स देते हैं, उसी से ये पूरी व्यवस्था चलती है। ये टेबल ना पूरी कहानी को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है पब्लिक सिस्टम, जिसकी मालिक सरकार है और जिसका लक्ष्य है जन कल्याण, मतलब लोगों की सेवा। दूसरी तरफ है प्राइवेट सिस्टम, जिसके मालिक प्राइवेट लोग या कंपनियां हैं और जिनका लक्ष्य है मुनाफा कमाना। बस यही एक बुनियादी फर्क, सेवा बनाम मुनाफा, रंजन और अमन की कहानियों को जन्म देता है। इस 2 फाड़ व्यवस्था का असर सिर्फ अस्पतालों के अंदर तक ही नहीं रहता, इसका बोझ पूरे समाज पर पड़ता है, खासकर उन परिवारों पर जो इलाज के भारी खर्च के नीचे दबते चले जा रहे हैं। अब ये जो आंकड़ा है, ये बेहद चिंताजनक है। एक स्टडी के मुताबिक भारत में जब कोई अस्पताल में भर्ती होता है, तो हर 10 में से 4 लोगों को, मतलब 40% लोगों को इलाज का खर्च उठाने के लिए या तो कर्ज लेना पड़ता है या फिर अपनी कोई संपत्ति बेचनी पड़ती है। 40%! वो 40% का आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो इस तस्वीर जैसी लाखों कहानियों की सच्चाई है। जरा सोचिए, एक गर्भवती महिला को एक क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। शहरों में तो हर गली नुक्कड़ पर क्लिनिक्स हैं, लेकिन देश के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवा आज भी एक सपना है। तो सवाल है कि ये असमानता और गहरी क्यों होती जा रही है? देखिए, प्राइवेट सर्विसेज तो तेजी से फैल रही हैं, लेकिन पब्लिक सर्विसेज की हालत वैसी की वैसी है। दवाइयां इतनी महंगी हैं कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। नतीजा ये होता है कि एक बीमारी के बाद कई परिवार सालों के लिए कर्ज में डूब जाते हैं। एक गरीब इंसान के लिए हर बीमारी अपने साथ चिंता और परेशानी का एक पहाड़ लेकर आती है।
तो क्या इसका कोई हल नहीं? क्या हालात ऐसे ही रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी बात यह है कि हमारे अपने देश में और दुनिया में भी ऐसे उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि एक बेहतर रास्ता मुमकिन है। चलिए अब कुछ उम्मीद भरी कहानियों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपने ही देश के दक्षिणी राज्य केरल। केरल ने यह साबित किया है कि अगर सही नीयत और प्लानिंग हो तो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को पूरी तरह से बदला जा सकता है। हुआ ये कि 1996 में केरल सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने पूरे बजट का 40% हिस्सा सीधे गांव की पंचायतों को दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब गांव के लोग खुद तय कर सकते थे कि उनके पैसे कहाँ खर्च होंगे। उन्हें पीने का साफ पानी चाहिए, या स्कूल ठीक करवाना है, या फिर हेल्थ सेंटर को बेहतर बनाना है। और जब फैसले लोकल लेवल पे लिए जाते हैं तो उनका असर भी जबरदस्त होता है। अब भारत से बाहर निकलते हैं और एक छोटे से देश कोस्टा रिका की बात करते हैं। कोस्टा रिका ने कई साल पहले एक बहुत ही अहम और साहसी फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वो अपनी कोई सेना नहीं रखेंगे। और सेना पर जो पैसा खर्च होना था, वो सारा पैसा उन्होंने अपने लोगों की सेहत पर लगा दिया। साफ पानी, अच्छा खाना, साफ सफाई, घर, हर वो बेसिक चीज जो एक स्वस्थ जिंदगी के लिए जरूरी है। और नतीजा, आज कोस्टा रिका अमेरिका के सबसे हेल्दी देशों में गिना जाता है। ये एक शानदार मिसाल है कि जब कोई देश अपने नागरिकों की सेहत को पहली प्राथमिकता देता है तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। तो हम घूम फिरकर उसी बुनियादी सवाल पर वापस आ जाते हैं। क्या एक अच्छी हेल्थ केयर सर्विस कोई सामान है जिसे सिर्फ वही खरीद सकता है जिसके पास पैसा हो, या फिर ये हर इंसान का एक मौलिक अधिकार है? हम एक समाज के तौर पर इस सवाल का जो जवाब चुनते हैं वही हमारे देश के हेल्थ केयर सिस्टम का भविष्य तय करेगा।